नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त, तंदुरुस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम यूपी लेखपाल से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट आपको देंगे और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और सिलेक्शन चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि बी यूपी लेखपाल की वैकेंसी आई, जिसमें कुल आवेदन 8,90,000 समथिंग हुए। आप देख सकते हो, ठीक है। और एक पद पर 111 दावेदार। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो कंपटीशन उतना नहीं है, फिर भी आप लोग अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना के रखें और मजबूत बना कर रखें, इससे आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। जैसे कि बात करें कि पेट सेफ स्कोर क्या रहने वाला है इस बार के इस लेखपाल में, तो पेट से का सेफ स्कोर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं जिसके भी 60 प्लस के आसपास हैं तो वो पूरा सेफ जोन में रहेगा। ऐसे ही ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये 58 प्लस के आसपास, तो इनका भी सेफ स्कोर है। और जैसा कि जिनको भी जानना हो कि हम इसके लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं लेखपाल एग्जाम्स के लिए, तो वो अपना जो भी पेट स्कोर है वो कमेंट में शेयर करें, तो हम आपको बताएंगे कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं है। बात करते हैं कि पेट कट ऑफ कब तक आएगा। तो पेट कट ऑफ हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट वीक तक आने की संभावना है। पेट कट ऑफ की अप्रैल लास्ट वीक तक आने की संभावना है इसकी। और एग्ज़ाम डेट, तो जैसा कि आपको बता दें कि एग्ज़ाम डेट मई या जून के आसपास आपको इसका देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप देखेंगे तो समय उतना है नहीं, तो अपनी तैयारी बहुत ही जोर शोर से करें। कॉमन कट ऑफ लागू होगी, बात चल रही कि कॉमन कट ऑफ लागू होगी कि नहीं। तो आपको बता दें अभी मुख्यमंत्री से कुछ कैंडिडेट्स मिले हैं कॉमन कट ऑफ के विषय में बात करने के लिए, मगर हमारी और आप लोग खुद भी जानते हैं कि कॉमन कट ऑफ लागू नहीं हो सकती। कारण इसका है कि अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग पद रहते हैं, किसी में 200, किसी में 300, किसी में 400। इसमें जैसे कि आप देख रहे हो जो भी पद है लेखपाल के, तो उसके हिसाब से आप एक कॉमन कट ऑफ लगा देंगे तो सब, जिसमें 200 वैकेंसी भी है उसमें भी उतने ही स्टूडेंट जाएंगे। इसमें 7,000 वैकेंसी है, उतने ही स्टूडेंट जाएंगे टोटल कॉमन कट ऑफ लगने से। तो ये जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग है इसने साफ मना कर रखा है कि हम ये कॉमन कट ऑफ लागू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भीड़ को कम करने के लिए तो इन्होंने पेट का ये सब सिस्टम बनाया। अच्छा, बात करते हैं कि इसकी फुल स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो फुल स्ट्रेटजी क्या रखोगे कि जिससे एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो सके। तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको इसका सिलेबस पता होना चाहिए, और जिसको सिलेबस पता है सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को तैयार करें। फिर इसके बाद डेली वो प्रैक्टिस करें हर एक सब्जेक्ट्स का। तो फिर सप्ताह में एक या दो प्रैक्टिस सेट भी दे, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सिलेबस आयोग के द्वारा जो रखा गया है, तो आपको पता है हिस्ट्री भी है, इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें दे रखा है, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के भी 5 क्वेश्चन है, जियोग्राफी के भी 5 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में भी, ग्राम समाज, तो सब में आप देख रहे हो 5-5 क्वेश्चन। जिसमें ज़्यादा नंबर्स की बात करें तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर। ऐसे ही देखो यहाँ पर पर्यावरण में 10, डीआई जो मैथ में आता है 10, समान हिंदी इसके भी 10, और जो कंप्यूटर इस बार जोड़ा गया नया 15, और उत्तर प्रदेश से संबंधित 20 क्वेश्चन। तो ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को ऐसा बनाएं कि हर एक, जैसे आपने इस वाले चैप्टर को पढ़ा, इतिहास की ये दोनों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसकी आप प्रैक्टिस करिए। फिर इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करिए। जैसे ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का दे रखा है,
इसकी भी प्रैक्टिस करिएगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी अप होगा। और फिर इसके बाद आप सप्ताह में 1-2 प्रैक्टिस सेट भी करिएगा। जैसे कि आप देख लीजिएगा, इसी सिलेबस के आधार पर ही अपनी तैयारी को बनाइएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको सिलेबस के ही अकॉर्डिंग आपको हर चीज़ें बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, और क्वेश्चंस भी, संभावित क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे जो एग्जाम्स में आने की संभावना होगी। इसके अलावा कोई फालतू की चीज़ें इसमें पढ़ाई नहीं जाएंगी, जो भी सिलेबस में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो